क्लास 9th बलूचिस्तान बोर्ड, और इसकी हम रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 3 को सॉल्व करेंगे, जिसका पहला क्वेश्चन है फिल इन दी ब्लैंक्स। अब इसमें अगर हम स्टेटमेंट को रीड करें तो लिखा हुआ है द एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ x इज इक्वल टू लॉग ऑफ y विद बेस a इज, यानी लॉगरिथमिक फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके आना है हमने नंबर को, और जो मतलब इक्वेशन हमें गिवन है लॉगरिथमिक फॉर्म में वो है log ऑफ y विद बेस a जो है इक्वल टू x है। तो इसमें बेस a जो है वो एज इट इज रहेगी, और जो x है ये a की पावर में आ जाएगा और इक्वल टू y आ जाएगा। तो ये इसकी बेसिकली लॉग मतलब एक्सपोनेंशियल फॉर्म है a पावर x इक्वल टू y। तो ये हम यहाँ पे लिख देंगे a पावर x इज इक्वल टू y। नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करते हैं जी। नेक्स्ट पार्ट में लिखा हुआ है द लॉगरिथमिक फॉर्म ऑफ a पावर 5 इज इक्वल टू y इज, यानी ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है a पावर 5 इक्वल टू y। इसकी लॉगरिथमिक फॉर्म क्या होगी? तो देखिए लॉगरिथमिक फॉर्म में लॉग का जो बेस है वो यही, जो इधर बेस है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में वही रहती है। जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इक्वल के बाद जैसे y लिखा हुआ है उसका लॉग लिया जाएगा, और जो एक्सपोनेंट है इस बेस की 5 वो बेसिकली लॉग का आंसर होता है, यानी 5 यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरीके से ये पार्ट भी हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इसका आंसर लिख देते हैं यहाँ पे कि log ऑफ y विद बेस a इज इक्वल टू 5। अब नेक्स्ट पार्ट जो है वो आपसे डिस्कस करता हूँ, थर्ड पार्ट। इसमें लिखा हुआ है log ऑफ a विद बेस b मल्टीप्लाई बाय log ऑफ b विद बेस c मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर log ऑफ a विद बेस c इज इक्वल टू व्हाट। हमने इसको चेक करना है कि ये किसके बराबर आएगा। तो देखें इसमें अगर हम फोर्थ लॉ ऑफ लॉगरिथम अप्लाई करते हैं और इसको हम इस तरीके से लिखते हैं कि देखिए इस नंबर की जो बेस है और इस नंबर का जो लॉग लिया जा रहा है वो सेम है, यानी इस पर अगर फोर्थ लॉ अप्लाई कर दिया जाए, ठीक है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे? हम इसे लिखेंगे log ऑफ a विद बेस 10 ओवर log ऑफ b विद बेस 10, ठीक है। अब इसे कैसे लिखेंगे? log ऑफ b विद बेस 10, मतलब लॉग कॉमन लॉगरिथम ले लें और इसको log c का कोई कॉमन लॉगरिथम ले लें आप, ठीक है, इनटू 1 ओवर log a विद बेस c। इसको एज इट इज मैंने रहने दिया। अब आप यहाँ पे देखें log b से कैंसिल, सेम नंबर है, डिवाइड हो रहे कैंसिल हो जाएंगे, और ये लिखा हुआ है log ऑफ a ओवर log ऑफ c। इसको दोबारा अगर फोर्थ लॉ अप्लाई करके कॉमन जो लॉगरिथम है इस तरह से इसको लिखा हुआ है, अगर हम इसको मतलब वापस इसकी लेफ्ट साइड की तरफ ले जाएं तो ये log ऑफ a विद बेस c आ जाएगा, यानी log ऑफ a विद बेस c को आप log ऑफ a यानी कॉमन लॉगरिथम ऑफ a ओवर कॉमन लॉगरिथम ऑफ c लिख की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। और ये मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर log ऑफ a विद बेस c लिखा हुआ है। अब सेम देखें नंबर है, ये दोनों एक दूसरे को डिवाइड कर रहे हैं, कैंसिल कर रहे हैं, आंसर क्या आएगा? 1। तो ओवरऑल जो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर बनता है वो क्या बनता है? वो +1 बनता है। इसके बाद फोर्थ पार्ट को अगर आप देखें तो इसमें log ऑफ u ओवर v है विद बेस a। इस पे अगर हम सेकंड लॉ ऑफ लॉगरिथम अप्लाई करें तो हम इसे इस तरह लिख सकते हैं कि log ऑफ u विद बेस a माइनस log ऑफ v विद बेस a। तो ये बेसिकली जो सेकंड लॉ था लॉगरिथम का वो यहाँ पर इस क्वेश्चन में अप्लाई हो रहा था। अब नेक्स्ट पार्ट जो है वो आपसे डिस्कस करता हूँ जी। इसमें अगर आप देखें तो फर्स्ट लॉ ऑफ लॉगरिथम अप्लाई होगा, log ऑफ 3 मल्टीप्लाई बाय 5, यानी log ऑफ 3 मल्टीप्लाई बाय 5 है, बेसिकली नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो जब हम इनके log लेंगे तो इनको अलग अलग अगर log लेंगे तो ऐड कर देंगे, यानी log ऑफ 3 में ऐड करेंगे log ऑफ 5 को। तो इस तरीके से ये पार्ट हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 2 है मैच द आइटम्स गिवन इन कॉलम 1 विद द कोरस्पॉन्डिंग आइटम्स ऑफ कॉलम 2 एंड राइट इट्स लेटर्स ए बी सी अप टू सो ऑन एक्स्ट्रा। मतलब कि हमें कॉलम 1 को कॉलम 2 के साथ मैच करना, जो एलिमेंट जैसे पार्ट 1 का आंसर जिस पार्ट के साथ कॉलम 2 के साथ मैच करता है उसका आंसर यहाँ पर हम लिख देंगे, ठीक है। जैसे कि लिखा हुआ है log ऑफ 5 और इसकी पावर है 3, यानी कॉमन लॉगरिथम ले रहे हैं 5 पावर 3 का,
तो इस पे थर्ड लॉ ऑफ लॉगरिथम अगर अप्लाई करें तो ये 3 शुरू में आ जाएगा और log ऑफ 5 साथ में आ जाएगा मल्टीप्लाई में, यानी कि ई पार्ट जो है वो पहले इसका आंसर है, पहले कॉलम का आंसर जो है वो कहाँ पर है, ई पार्ट है। ठीक है, मैंने ई यहाँ पे लिख दिया। इसी तरीके से जो सेकंड पार्ट है इसका आंसर हमने देखना है कि इन ऑप्शंस में से कौन सा बनता है, यानी log ऑफ 3/4 लिखा हुआ है। तो आप इसे देखें, log ऑफ 3 माइनस log ऑफ 4, यानी सेकंड लॉ ऑफ लॉगरिथम अप्लाई कर रहे हैं तो ए ऑप्शन अगर आप देखें तो इसके साथ मैच कर रहा है। ठीक है, इट्स मीन कि यहाँ पर क्या आएगा, ए। इस तरह इससे नेक्स्ट अगर आप देखें तो log ऑफ 100 लिखा हुआ है। log ऑफ 100 को अगर हम सिंप्लीफाई करें तो log ऑफ 100 को अगर हम, ये कॉमन लॉगरिथम का 100 का log लिया जा रहा है, इसे हम 10 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, और 2 शुरू में अगर आ जाए तो log ऑफ 10, कॉमन लॉगरिथम ऑफ 10 की वैल्यू जो होती है वो 1 होती है, और 2 इंटू 1 2, यानी हमारा आंसर 2 आ रहा है। अब 2 हमारे किस ऑप्शन में, कॉलम 2 में किस ऑप्शन में 2 लिखा हुआ है वो हमने यहाँ पर देखना होगा। यहाँ पर ए था, 2 लिखा हुआ है जी बी ऑप्शन में, तो यहाँ पर बी ऑप्शन जो होगा हमारा वो बेस्ट ऑप्शन होगा। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट है, अगर आप इसे देखें तो इसमें लिखा हुआ है log ऑफ 3, ठीक है, और पावर 5, log ऑफ 3 पावर 5। अब इसमें इस तरह होगा कि जो 5 है वो शुरू में आएगा और log ऑफ 3 से मल्टीप्लाई होगा, यानी ई ऑप्शन जो है वो इसका फोर्थ का है। और सॉरी, यहाँ पर सी लिखना था, चूंकि ये पावर में 3 है, 3 मल्टीप्लाई बाय log 5, ये सी ऑप्शन आएगा। ठीक है, इसको मैं करेक्ट कर लेता हूँ, चूंकि यहाँ पर ये बात बड़ी गौर से देखनी है, ये है सी ऑप्शन। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर है सी, चूंकि log ऑफ 5 पावर 3 तो 3 इंटू log ऑफ 5 आएगा, सी ऑप्शन। इसी तरह अब log ऑफ 4 पावर 2, तो ये डी ऑप्शन आएगा, चूंकि 2 शुरू में आ जाएगा, थर्ड लॉ ऑफ लॉगरिथम अप्लाई करेंगे, log ऑफ 4, तो ये 2 इंटू log ऑफ 4, डी ऑप्शन बनता है। तो इसी के से आप ये देख सकते हैं हमने तमाम पार्ट सॉल्व किया। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 3, वो आपसे डिस्कस करता हूँ जी। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट है कि चूज द करेक्ट आंसर गिवन अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट। हमें हर स्टेटमेंट के साथ अगर देखें तो 4 पॉसिबल आंसर बताए जा रहे हैं, उनमें से जो दुरुस्त आंसर है, जवाब है, उसे हमने टिक करना है। जैसे लिखा हुआ है कि अगर इफ log ऑफ x विद बेस 10 इक्वल टू 4 देन x इक्वल टू व्हाट। तो देखें, ये है नंबर log ऑफ x विद बेस 10 और इसका जवाब है 4। अगर हम इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके आए तो हम इसे क्या लिखेंगे, 10 पावर 4 इज इक्वल टू x। अब 10 की पावर 4 का मतलब है कि 1 के बाद कितने ज़ीरो आएंगे, 4, 1 2 3 4, यानी ये 10,000 बनता है। अब 10,000 जो है हमारे कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है, 10,000 ये लिखा हुआ है डी ऑप्शन में। इससे डी ऑप्शन जो होगा हमारा बेस्ट ऑप्शन होगा, और यहाँ भी हम फिलिंग दी ब्लैंक के तौर पे अगर लिखना चाहें तो 10,000 लिख देंगे। अब नेक्स्ट पार्ट जो है क्वेश्चन नंबर 3 का, देखते हैं क्या है जी। नेक्स्ट पार्ट में अगर देखें तो लिखा हुआ है द करेक्टरिस्टिक ऑफ log ऑफ 34.67 इज, यानी कि ये जो नंबर लिखा हुआ है log जिसका लिया जा रहा है वो है 34.67। अब हमें पता है कि जब किसी नंबर का log ले रहे होते हैं तो इसका जो इंटेग्रल पार्ट होता है वो करेक्टरिस्टिक कहलाता है, और जो लॉगरिथम का डेसिमल पार्ट है या फ्रैक्शनल पार्ट है उसे मैंटिसा कहते हैं। अब यहाँ जो करेक्टरिस्टिक है वो कैसे आएगा, 34.67 को हम साइंटिफिक फॉर्म में तब्दील करेंगे। साइंटिफिक फॉर्म में लाने के लिए हमें पहले नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद रेफरेंस साइन पुट किया है, तो हम देख रहे हैं कि ये 3.467 इसकी मैंने फर्स्ट फैक्टर बनता है, और इंटू 10 रेज टू द पावर 1 जो है वो आएगी। चूँकि पॉइंट जो डेसिमल है उसे हमने एक यूनिट मूव किया है लेफ्ट साइड पे, ठीक है, तो इट्स मीन के चूँकि रेफरेंस के राइट साइड पे आ रहा है पॉइंट, इससे पॉजिटिव 1 पावर आ रही है, तो करेक्टरिस्टिक जो होगा इस नंबर का वो 1 है। ठीक है, करेक्टरिस्टिक 1 है। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि 1 जो है हमारे वो बी ऑप्शन में है, बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल यहाँ बेस्ट ऑप्शन होगा। इसे नेक्स्ट अगर पार्ट देखें, इसमें लिखा हुआ है द बेस ऑफ कॉमन लॉगरिथम इज डैश। अब कॉमन लॉगरिथम की बेस क्या होती है, तो याद रखें कि कॉमन लॉगरिथम की जो बेस है वो 10 होती है,
इसीलिए हम इसे सिंपल लॉग ऑफ एक्स भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये अंडरस्टैंड है ये बात कि इसकी बेस जो है वो कॉमन लॉगरिथम की वो 10 है। इसलिए ऑप्शन बी जो होगा वो हमारा बेस्ट ऑप्शन होगा। इसके बाद नेक्स्ट जो पार्ट है उसे डिस्कस कर लेते हैं। पार्ट नंबर 4 अगर आप देखें तो इसमें लिखा हुआ है लॉग ऑफ ए बी सी, प्रोडक्ट जो है ए बी सी है, इसका लॉग लेना हमने। तो जाहिर बात है कि इस पे हम फर्स्ट लॉ ऑफ लॉगरिथम अप्लाई करेंगे अगर प्रोडक्ट का लॉग लिया जा रहा होता है। जैसे कि अगर 3 नंबर्स ही हैं ए बी एंड सी, तो हम हर एक नंबर का अलग अलग लॉग लेंगे और इनको ऐड करते जाएंगे, यानी लॉग ऑफ ए, देन फिर log ऑफ बी, फिर प्लस log ऑफ सी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ऑप्शन बी में ऐसा ही लिखा हुआ है जैसे मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया। ऑप्शन बी हमारा जो है बिल्कुल बेस्ट ऑप्शन होगा। जी, फिफ्थ है एमसीक्यू। अगर आप इसे देखें तो साइंटिफिक नोटेशन ऑफ 0.00675 इज, इसकी साइंटिफिक फॉर्म क्या होगी? तो साइंटिफिक फॉर्म में लाने के लिए सबसे पहले जो हमें नंबर गिवन है उसमें पॉइंट को हम पहले नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद लगाते हैं। तो देखें ये पहला नॉन ज़ीरो डिजिट 6 है, तो पॉइंट को हमें राइट साइड पे लेके जाना है 3 यूनिट्स। इट्स मीन के जब साइंटिफिक फॉर्म में लिखेंगे तो ये 6.75 एक फैक्टर आएगा और दूसरा 10 रेज टू द पावर -3 आएगा, क्योंकि रेफरेंस के लेफ्ट साइड पे पॉइंट और कितने डिजिट है 1 2 3, इसी -3 जो है इसकी पावर में आएगा। 6.75 10 पावर -3 जो है वो ऑप्शन ए में लिखा हुआ है, इसलिए ऑप्शन ए को हम मार्क कर देंगे, ये हमारा बेस्ट ऑप्शन होगा। जी, क्वेश्चन नंबर 4 है नेक्स्ट हमारा, इसको देख लेते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, और इसमें पार्ट 1 में अगर आप देखें तो log x बराबर है -2 या 2 बार 0.3214 के। तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हमें पता है कि जब हम किसी भी नंबर का log लेते हैं तो इसके 2 पार्ट्स आते हैं। log ऑफ x इज इक्वल टू आएगा करेक्टरिस्टिक प्लस मेंटिसा। ठीक है, और अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को, गिवन इक्वेशन को और जो हमारी ये लॉगरिथमिक डेफिनेशन है लॉगरिथम की, अगर हम दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करते हैं तो हमें पता चलता है जो करेक्टरिस्टिक है एक्स का, log ऑफ एक्स का, वो -2 है। ठीक है, और जो इसका मेंटिसा है वो कितना आ रहा है, वो 0.3214 आ रहा है। ठीक है, अब हमने यहाँ पर जो है तो एंटी लॉग ऑफ मेंटिसा फाइंड करना है और इसके लिए हमें एंटी लॉग का टेबल देखना होगा। एंटी लॉग ऑफ मेंटिसा फाइंड करने के लिए अब टेबल कैसे चेक किया जाएगा, उसकी जो वर्किंग है मैं आपसे स्क्रीन पे अभी शेयर करता हूँ। जी, अगर हम कॉमन एंटी लॉगरिथम के टेबल में देखें तो हमें ये कैसे वैल्यू चेक करनी होगी 0.3214। इसके लिए हमें 0.32 जो रो है उसमें आते हुए 1 के कॉलम में और 4 के मीन डिफरेंस कॉलम में वैल्यूज़ को ऐड करना होगा। जैसे 0.32 ये लिखा हुआ है, ठीक है, ये 0.32 है। अब इस रो में रहते हुए और ये कॉलम्स नंबर हैं, तो कॉलम हमने कौन सा देखना था, 1 के कॉलम में अगर आप देखें 0.32 की रो में तो ये नंबर जो लिखा हुआ है 2094 आ रहा है। और 4 के मीन डिफरेंस कॉलम में, ये 4 का मीन डिफरेंस कॉलम है, इसमें जो 0.32 की लाइन में नंबर लिखा हुआ है वो 2 लिखा हुआ है। तो इनको ऐड करेंगे 2094 2094 और ये 2 ऐड हो जाएंगे तो ये बनता है नंबर 2096। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमें जो एंटी लॉग ऑफ मेंटिसा इसकी वैल्यू मिल रही है 2096, ये हम अपने पास नोट कर लेते हैं। जी, तो ये मैंने यहाँ पर लिख दिया 2096। अब इधर से चले मैं सेपरेट कर लेता हूँ इतने से पार्ट को। अब आप ये देखें कि जो हमारा गिवन क्वेश्चन है, अगर हम इसका एंटी लॉग ले लेते हैं ऑन बोथ साइड इक्वेशन 1 का, तो x किसके बराबर आ जाएगा, एंटी लॉग ऑफ 2 बार 0.3214 के। ठीक है, अब हम देख रहे हैं कि एंटी लॉग ऑफ मेंटिसा की वैल्यू 2096 आई है, वो हम यहाँ पे पुट करेंगे 2096। ये वो डिजिट्स हैं जो हमारे आंसर के हैं, इसमें रेफरेंस साइन 2 के बाद पुट करेंगे। अब करेक्टरिस्टिक क्या है, -2 है, इट्स मीन के रेफरेंस से हमने किधर जाना है, लेफ्ट साइड पे जाना है। कितने डिजिट जाना है, 2, एक 2 है और एक 0, यहाँ पे ये 2 हो जाएंगे और यहाँ पे पॉइंट पुट कर देंगे। एंड देयरफॉर जो हमारा x रिक्वायर्ड नंबर है वो क्या बनेगा, 0.0.02096।
यानी ये वो नंबर है जिसका अगर आप लॉगरिथम लेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा 2 bar 0.3214। तो इस तरीके से ये प्रॉब्लम हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अब इस वीडियो को मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं इस एक्सरसाइज के जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यानी क्वेश्चन नंबर 4 के जो नेक्स्ट पार्ट्स आ रहे हैं वो आपसे एक एक करके डिस्कस करूँगा।